वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इस यूनिट की सभी वीडियोस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाकी के सभी चैप्टर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशल क्लास ऑफ द कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल एटम। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, एक सेंट्रल, यूजली क्या होता है, मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय आयंस और मोलिक्यूल्स बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी। तो ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी। जैसे कि नॉर्मल वैलेंसी तो होती है 2, 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4, 6 अप टू यहाँ पर आयंस और मोलिक्यूल्स ने सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड किया होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं, निकल के आसपास जुड़े हैं 6 अमोनिया मोलिक्यूल्स, ठीक है, एंड बाहर है इसके Cl3 आयंस, ठीक है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये क्या है, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो उसके आसपास आयंस और मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, जो कि इसकी नॉर्मल वैलेंसी जो कि हमारे पास यूजली 2 और 3 होती है, उससे ज़्यादा जुड़े हैं। 6 यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उनकी एक स्पेशल क्लास बनाई गई है, उन सभी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। जब इन्हें वाटर में डिसोल्व किया जाता है, ठीक है, जब इन्हें वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो क्या होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो इसके 2 आयंस बनते हैं। मान लीजिए हमने इसे किया वाटर में डिसोल्व, तो इसके 2 पार्ट होंगे बेसिकली। सबसे पहले क्या होगा, इसका एक आयन बनेगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने टर्म लिखी है, इसका एक यहाँ पर कंप्लीट आयन हमें मिल जाएगा। तो इस पर क्या चार्ज आएगा, इसके साथ जुड़े हैं Cl3, तो इस पर चार्ज आएगा 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl आयंस बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पेसिस है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम स्पेसिस को लिख रहे हैं, इसमें कुछ खास बात है, इसकी जो बॉन्डिंग होगी वो हमारे नॉर्मल कंपाउंड से कुछ अलग होगी, जिसमें के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बने होते हैं। तो हमारे पूरे यूनिट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग में के बारे में ही हम यहाँ पर रीड करेंगे कि उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है, डिफरेंट थ्योरीज हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो सभी हम 1 बाय 1 यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले इसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स को हम रीड कर लेते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कुछ नेचुरली अकरिंग एग्जांपल्स, जैसे कि हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इसकी एक नेचुरली अकरिंग एग्जांपल है, जिसमें कि सेंट्रल मेटल कौन सा होता है, आयरन होता है। ऐसे ही हमारे पास होता है प्लांट्स में क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है, दैट इज मैग्नीशियम होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जांपल होती है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 जो वो भी एक नेचुरली अकरिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसमें कि सेंट्रल मेटल एटम होता है कोबाल्ट। ऐसी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको ब्लैंक्स और MCQ में यही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इनके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पहले जान लें, फिर हम इनकी बॉन्डिंग के बारे में रीड करेंगे, इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे और इनके IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग के बारे में सीखेंगे आगे की वीडियोस क्लासेस में। सो सम बेसिक टर्म्स, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, कोबाल्ट के साथ जुड़े हैं अमोनिया 4 एंड साथ में ही जुड़ा है Cl2, और इसके बाहर है हमारे पास जो है यहाँ पर, इस पर है प्लस चार्ज और साथ में है मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास Cl नेगेटिव आयन जो इसके साथ जुड़ा हुआ था, जैसे हमने ऊपर देखा था। तो इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं, इसको आपने ध्यान से देखना है। दिस कंप्लीट
स्क्वायर ब्रैकेट वाली जो टर्म है, जो कि एक आयन बना हुआ है, जो कि वाटर में जाकर भी इसके पार्ट्स अलग अलग नहीं हुए हैं, दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स आयन, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी, कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी, क्योंकि मेन काम इसी का है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि जो भी स्पेशल बॉन्डिंग की टाइप है वो सभी इसी के बीच है। ठीक है ना, ये तो आयन वहां से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस होल थिंग इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स आयन, इज मोस्टली यूज्ड, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड दिस इज, दैट इज द कोबाल्ट, दिस इज अवर central metal atom, this is our central metal atom or ion depending upon its oxidation state, central metal atom or ion। ठीक है, अब इनके साथ जो जुड़े हैं, जिन्होंने सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाए हैं, ये सभी, ठीक है, ये सभी जो हैं, these are called, this is very very important, these are called ligands, these are called the ligands। अब ये क्या होते हैं, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाने हैं, जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं जो कि डोनेट हो सकते हैं। ठीक है, ये वो होते हैं जिन्होंने सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाने हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने हैं। नाउ अब अगर हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, ये जो कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी है, अगर इसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव, देन इट इज कॉल्ड द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये वर्ड्स आगे यूज होंगे फ्रीक्वेंटली, तो मैं आपको बता रहा हूं शुरू में ही। जैसे कि ये एग्जांपल है जो हमने ऊपर लिखी है, और एक एग्जांपल इसकी लिख लेते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, दिस इज द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर इस पर चार्ज होगा नेगेटिव, तो इसका चार्ज बिल्कुल नहीं मैटर करेगा, इसका चार्ज मैटर करेगा। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड अनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल क्या है, जैसे FeCN जुड़े हैं 6 और ऊपर चार्ज है 4 नेगेटिव। ठीक है ना, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। ऐसे ही सिमिलरली हो सकती है, अगर नो चार्ज देन देयर इज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आल्सो विद 0 चार्ज। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल निकल के साथ जुड़े हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स 4, तो ये बन जाएगा आपका न्यूट्रल वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ओके, नाउ हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट आर द लिगेंड्स। ठीक है, इनके बारे में हमारी जो है यहाँ पर स्पेशल स्टडी रहेगी। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो दीज आर एटम और मोलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है, विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज आर क्या हो गए, ये कैपेबल ऑफ डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल एटम, टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, इज दैट बाय फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, लिगेंड्स। तो इनके बारे में अच्छे से याद रख लीजिए। व्हाट आर द लिगेंड्स, दीज आर एटम्स or ions or molecules which are capable of donating the pair of electrons to the central atom by forming the coordinate bond। okay, so यहाँ पर कौन कौन से हैं ligands, that is ammonia molecules and the chlorine ion, यानी फिर क्लोराइड आयंस। ठीक है, अब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं टाइप्स ऑफ द ligands। तो इनकी डिफरेंट होती है टाइप्स, वो आपको अच्छे से याद रखनी है। So the first type of the ligands are unidentate ligands, unidentate ligands। ठीक है, so what are the unidentate ligands which can only coordinate through one donor atom, यानी कि जो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, थ्रू वन डोनर एटम एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हों, दीज ऑल आर कॉल्ड यूनिडेंटेट लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल H2O, वाटर, या फिर अमोनिया जो हमने अभी अभी देखा था। ठीक है,
या फिर एक और एग्जांपल है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिरिडीन, ठीक है, या फिर इसको हम बोल देते हैं पिरिडाइन। इसका फॉर्मूला होता है C5H5, इसकी स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग जैसी होती है, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप CO, ठीक है, नेम्स आपको सुनते जाना है और साथ में आप लोग नोट डाउन करते जाएं। नाइट्रोसाइल ग्रुप, हैलोजन्स या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, CN आयन, साइनाइडो, राइट आयन, ONO, this is the nitro and this is the nitrite, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं। O2 नेगेटिव ऑक्साइड एंड एसीटेट, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये सभी क्या होंगे, ये सभी होंगे यूनिडेंटेट लाइगेंड्स, मतलब इनका वन डोनर एटम होगा। कौन सा डोनर एटम होगा? वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, सो ऑक्सीजन इज द डोनर एटम, ठीक है, हम इसको अंडरलाइन करते हैं। अमोनिया के बीच N के पास होते हैं तो N हो गया डोनर एटम। पिरिडीन के पास भी N के पास होते हैं। पिरिडीन की अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे बेंजीन रिंग में एक जगह पर N लग जाता है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये जो N है ये डोनेट कर सकता होता है इलेक्ट्रॉन्स, ओके। देन CO के बीच में ऑक्सीजन करता है कार्बोनाइल, ऐसे ही हाइड्रोसाइल में N करता है तो हैलोजन में तो खुद हैलोजन आयन है, ऐसे इसमें भी ऑक्सीजन करता है। तो ये जो होता है इसके पास दो ऑप्शन होते हैं। सो दिस इज द सेपरेट केस, इसको हम अलग एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज एबिडेंट न्यूक्लियोफाइल, दिस इज एबिडेंट न्यूक्लियोफाइल, सॉरी एबिडेंट लिगेंड, ठीक है। आल्सो दिस इज एबिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, आल्सो दिस इज एबिडेंट लिगेंड, ठीक है। इसको हम अलग आगे एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये C के साथ भी अटैच हो सकता है और N के साथ भी हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द यूनिडेंडेंट लाइगेंड्स, ठीक है, ओके। जैसे हमने अभी एग्जांपल की थी कि Ni के साथ यहाँ पर अमोनिया जुड़ गए थे 6 और ऊपर था चार्ज 2 पॉजिटिव, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अमोनिया, दीज आर द 6 यूनिडेंडेंट लिगेंड्स, इसके साथ 6 यूनिडेंडेंट लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज द डाइडेंडेंट लिगेंड्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डाइडेंटेड लिगेंड्स। सो डेफिनेशन तो आप लोगों को अब अच्छे से यहाँ से अंडरस्टैंड हो जाएगी। क्या हो गए ये? विच कैन कोऑर्डिनेट थ्रू 2 डोनर एटम्स, तो मैं यहाँ पर कंप्लीट नहीं लिखूंगा, सिर्फ ये लिखूंगा 2 डोनर एटम्स, तो आपको आगे सेम लिख लेना है, कोऑर्डिनेट थ्रू 2 डोनर एटम्स, ठीक है, जो कि 2 डोनर एटम्स के साथ मतलब एक टाइम पर वो 2 बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है, 2 बॉन्ड्स बनाएंगे। इसकी सबसे जो हमारी ज़्यादा यूज होती है एग्जाम्पल, दैट इज इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, CH2 NH2 with CH2 NH2, ठीक है। दोनों जो N है यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। सो दिस इज द इथाइलिन डाइअमाइन, उसका नाम क्या है? इथाइलिन डाइअमाइन। इसकी एब्रीवेशन यूज की जाती है इन शॉर्ट EN, और इसका अगर आप लोग IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग नेम लिखते हैं तो वो बनता है ईथेन, 2 कार्बन है, 1,2 डाइअमाइन। सुन लीजिए ध्यान से, ईथेन 1,2 डाइअमाइन, ये भी इसका नेम ज्यादातर यूज किया जाता है, ईथेन 1,2 डाइअमाइन। और सेकंड इसकी एग्जांपल है दैट इज ऑक्सोलेट आयन, ठीक है, जिससे ऑक्सैलिक एसिड में होता है ऑक्सोलेट आयन, इसकी एब्रीवेशन ऑक्स, ठीक है, और इसका फॉर्मूला सिंपल बन जाएगा COO1 नेगेटिव एंड C ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1 नेगेटिव। दोनों साइड से ऑक्सीजन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनेंगे। यहाँ से ये वाला जो N है ये बनाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये वाला N बनाएगा, तो ये दोनों हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकते हैं। ऐसे यहाँ से ये दोनों ऑक्सीजन बना सकती हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है। एंड इसकी एक और एग्जांपल है दैट इज ग्लाइसिनेट आयन, ठीक है, ग्लाइसिनेट आयन। सो इसकी शॉर्ट एब्रीवेशन है ग्लाई, ठीक है, ये हमें अमाइनो एसिड से मिलती है CH2, इसके साथ एक साइड पर होगा NH2 और एक साइड पर होगा COO1 नेगेटिव। यहाँ से N बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ से ऑक्सीजन बना सकता है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द डाइडेंडेंट, और बाइडेंडेंट भी इसको बोल देते हैं, डाई और बाई दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं।
So the third one is the polydentate ligands. Polydentate ligands. अब इनमें क्या होगा, polydentate ligands में these have more than 2 donor atoms. So जब 2 से ज्यादा हो जाएंगे, so more than 2 donor atoms. ठीक है, तो प्लीज साथ में नोट्स बनाने हैं आप लोगों को, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। इसकी एग्जांपल है दैट इज EDTA। ठीक है, EDTA का पहले आपको नेम लिखना है, दैट इज इथाइलिन डाइअमाइन, फिर से इथाइलिन डाइअमाइन है यहाँ पर, और लास्ट में होगा टेट्रा एसीटेट, मतलब 4 एसीटेट ग्रुप लगे होंगे इथाइलिन डाइअमाइन के साथ, 4 एसीटेट ग्रुप। इसकी स्ट्रक्चर को अब आप लोगों को ध्यान से देखना है। सो इथाइलिन है मतलब 2 होंगे कार्बन एटम्स, डाइअमाइन है मतलब दोनों साइड पर N जुड़ा होगा। ठीक है, अब साथ में लगे हैं 4 एसीटेट ग्रुप, और एसीटेट ग्रुप्स लगे होंगे यहाँ पर, एक यहाँ पर आ गया CH2 COO1 नेगेटिव, और एक यहाँ पर होगा CH2 COO1 नेगेटिव। ऐसे ही इस साइड पर भी 2 ग्रुप लगाएं। ठीक है, CH2 मैं यहाँ से इस तरफ लगाते हैं। ठीक है, CH2 COO1 नेगेटिव, और ऐसे एक और होगा CH2 COO1 नेगेटिव। ठीक है, सो दिस इज द EDTA दैट इज इथाइलिन डाइअमाइन। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ जो बॉन्ड्स बनाएगा, दिस कैन कोऑर्डिनेट थ्रू द 6 बॉन्ड्स। तो इसकी डेंटिसिटी, एक न्यू वर्ड मैंने आपको दिया है, दैट इज द डेंटिसिटी। सो डेंटिसिटी क्या होगी कि एक जो आपका लिगेंड है वो कितने बॉन्ड्स है, जैसे ये था, इसके लिए क्या थी डेंटिसिटी 2, क्योंकि ये 2 बॉन्ड्स बनाता है, यूनिडेंडेंट की 1 और बाइडेंडेंट की 2। इसकी क्या रहेगी, एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक यहां से N बनाएगा, 3, ऐसे ही सिमिलरली 3 यहां पर, 1 2 एंड द 3। सो इसकी डेंटिसिटी क्या रहेगी, दैट इज द 6। सो दिस इज द EDTA दैट इज इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट विद 6 डेंटिसिटी। ठीक है, तो आपका इसमें डेंटिसिटी का टॉपिक भी हो गया, और हमारी लिगेंड्स की एग्जांपल्स एंड उनकी टाइप्स भी एक्सप्लेन हो गई। अब हमारा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें, दैट इज द चिलेशन। ठीक है, चिलेशन एंड द चिलेट इफेक्ट। और उसके बाद हमारा इसमें एक और टॉपिक होगा, दैट इज एविडेंट लाइगेंड। ठीक है, उनको करते हैं। सो व्हाट आर द एविडेंट लाइगेंड्स, पहले इनके बारे में देखते हैं। सो एविडेंट मैंने आपको इससे पहले भी बताया था यूनिडेंडेंट की एग्जांपल में, एविडेंट लिगेंड्स। ठीक है, जो ऐसा हो लिगेंड के विच कैन कोऑर्डिनेट थ्रू मोर देन 1 साइट, विच कैन कोऑर्डिनेट थ्रू मोर देन 1 साइट, मोर देन 1 साइट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से पहले आपको समझना है कि उसके पास ऑप्शन है मोर देन 1, बट एट ए टाइम वो सिर्फ एक के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, उसके पास ऑप्शन जरूर होंगे कि वो मोर देन 1 साइट्स के साथ जुड़ सकता है, जैसे कि CN होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एग्जांपल रहती है CN आयन की। ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड बनाए थ्रू C, अगर ये बॉन्ड बनाए थ्रू C, तो इसको हम बोलते हैं साइनाइड और साइनो भी बोल देते हैं, साइनाइडो भी बोल देते हैं। इनके IUPAC रूल्स में हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर ये N के साथ बॉन्ड बनाए तो हम इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। ठीक है, मतलब एक टाइम पर सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, बट ऑप्शंस हमारे पास 2 रहेंगे हमेशा। ऐसे ही आता है SCN1 नेगेटिव। ठीक है, अगर ये S के साथ बॉन्ड बनाएगा, सल्फर के थ्रू बॉन्ड बनाएगा, देन दिस इज कॉल्ड द थायोसाइनेटो। और अगर ये बॉन्ड बनाता है N के साथ, तो हम इसे नाम देते हैं यहां पर आइसोथाइसाइनेटो। ठीक है, ये इसकी 2 एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल जो मैंने वहां पर आपको बताई थी कि NO2 भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। सो NO2 के पास भी 2 ऑप्शन रहते हैं ऑलवेज, आइदर वो N के थ्रू बॉन्ड बनाए, ठीक है, और बाकी के दोनों ऑक्सीजन इस तरफ रहें,
और आइदर वो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाए और बाकी N और O यहाँ पर रहे। अगर ये बनाएगा सो दिस इज कॉल्ड द नाइट्रो ग्रुप, अगर ये बनाएगा ऑक्सीजन के थ्रू देन दिस इज कॉल्ड द नाइट्राइटो ग्रुप। सो इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसके साथ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, बहुत कुछ चेंज होता है कंपाउंड का, तो इनके बारे में आपको ध्यान से अंडरस्टैंडिंग करनी है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर दिस क्लास, ठीक है, दैट इज द चिलेट इफेक्ट। सो नाउ चिलेट इफेक्ट, चिलेशन एंड द चिलेट इफेक्ट्स, ठीक है, चिलेट इफेक्ट सॉरी। तो चिलेशन में क्या होता है कि जब कोई डाई और पॉलीडेंडेंट लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ जुड़ता है विद 2 और मोर डोनर एटम्स, ठीक है, व्हेन डाई और पॉलीडेंडेंट ligand is coordinate through more than one donor atoms, तो क्या होगा कि जो हमारा कंपाउंड होगा, ठीक है, उसकी एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। द कंपाउंड हैज ए रिंग स्ट्रक्चर, तो जो हमारा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होगा उसकी एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द चिलेशन, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, जब कोई डाई और पॉलीडेंडेंट लिगेंड, ठीक है, सेंट्रल एटम के साथ मोर देन 1 डोनर एटम्स के साथ कोऑर्डिनेट होगा, बॉन्ड्स बनाएगा, तो उसकी एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड द चिलेशन एंड दिस कॉम्प्लेक्सेस एंड these complexes are more stable than unidendent ligands and this is called the chilate effect। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूं, जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ डाई और पॉलीडेंडेंट लिगेंड्स जुड़े होंगे तो उसकी रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसके कारण के उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी देन द यूनिडेंडेंट लिगेंड्स अगर जुड़े हों, तो इसे हम बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 कॉम्प्लेक्स हैं, फर्स्ट इज द Fe के साथ जुड़े हैं ऑक्सोलेटो, ठीक है, C2O4 out 3 विद 3 नेगेटिव चार्ज, एंड सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास FeCl6 विद 3 नेगेटिव चार्ज। तो इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? तो इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये जो ऑक्सोलेटो वाला है यहाँ पर रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी, बिकॉज ऑक्सोलेटो क्या होता है, दिस इज द डाइडेंडेंट लिगेंड, ये डाइडेंडेंट है, ये यहाँ से 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ये हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम Cl की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी लो रहेगी, लेस रहेगी देन दिस वन। अगर आप इनकी स्ट्रक्चर्स, जो कि हम आगे एक्सप्लेन करेंगे डीपली कैसे आपको इनकी स्ट्रक्चर्स बनानी है, मैं जस्ट आपको यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाए कि कैसे वहाँ पर एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनती है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो वो कुछ ऐसी बनेगी, बाकी हम आगे की वीडियोज़ में इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसके साथ टोटल जो बॉन्ड्स बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं 6, क्योंकि एक बनाएगा 2, बाकी ये टोटल कितने जुड़े हुए हैं 3, सो 3 × 2 6 बनेगी। तो कुछ ऑक्टाहेड्रल जैसा कुछ यहाँ पर अरेंजमेंट बन जाएगा, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके बॉन्ड्स बनाने हैं। मान लीजिए एक यहाँ पर बन गया, ठीक है, ये जो था वो यहाँ से हम ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है, इस साइड से, और ऐसे ही एक आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है, और एक आपका यहाँ पर हो सकता है। ऐसे डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो आप लोग आगे की वीडियोस में अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो ओवरऑल हम ऊपर लगा देंगे। अब देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस इसमें बन सकते हैं। तो इसी के कारण इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दिस इज कॉल्ड द चिलेशन इफेक्ट, चिलेट इफेक्ट, एंड ये जो स्ट्रक्चर बनाता है मोर देन 1 डोनर एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है, दिस इज कॉल्ड द चिलेशन। तो आगे हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो दीज आर द सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो राइट द कोऑर्डिनेट आइडेंटिटी एंड द
काउंटर आयंस, ठीक है। जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो क्या क्या बनेगा, सिंपल सी एग्जांपल है, एक ये आयन बनेगा और बाकी के पोटाशियम के आयन। तो पोटाशियम क्या बनाएगा, 2K पॉजिटिव, अगर इस पर चार्ज है पॉजिटिव तो इस पर ऑपोजिट आएगा, दैट इज 2 नेगेटिव। तो चार्ज सोल्व करना सीख लीजिए, आगे की वीडियोस में बहुत ही आपके काम आने वाला है। सिंपली जो यहाँ पर है चार्ज, जो इसका चार्ज है मल्टीप्लाई टू जितने ये हमारे आयंस जुड़े हैं उतना ऑपोजिट चार्ज आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पर Cl क्या बनेंगे, 2Cl आयंस नेगेटिव, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। सो CrCl अमोनियास 5 ऊपर बनेगा 2 पॉजिटिव चार्ज। सो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा बिकॉज देयर आर नो काउंटर आयन। तो यहाँ पर है काउंटर आयन ये, और ये है हमारी कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी, और यहाँ पर ये है कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी एंड दिस इज द काउंटर आयन। और यहाँ पर कोई भी काउंटर आयन नहीं होगा, सिंपल यही रहेगा। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज विच इज मोर स्टेबल, हमने अभी रीड किया है। यहाँ पर जुड़ा है EN क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन। तो ये क्या है, बाइडेंडेंट लाइगेंड। तो यहाँ पर क्या शो होगा,